हमारा आज का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस कंटिन्यू करते हुए, कल वाले लेक्चर में क्या प्रॉब्लम थी किसी बच्चे ने, ये 2+√3 वाला क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, वो एक्स स्क्वायर, हाँ मैं बताती हूँ। इसमें हमने पहले एक्स को लिया था 2+√3 और 1/x हो गया 1/2+√3, फिर इसको रैशनलाइज किया तो ये 2 - √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे ऊपर आ गया 2 - √3 और नीचे 2 2 4 -√3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, तो 1/x की वैल्यू 2 - √3 आ गई। अब x प्लस 1/x निकालेंगे पहले, तो x की वैल्यू 2+√3 और 1/x की 2 - √3, इनको जब ऐड करेंगे तो √3 और -√3 आपस में कट के 2 और 2 4 आ गया। यहाँ तक आपका आ गया। अब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन है x² + 1/x² फाइंड कर, तो हम दोनों साइड्स को होल स्क्वायर करेंगे। x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर, तो x + 1/x का होल स्क्वायर होगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 16, 4 4s are 16। अब ये x 2 × x × 1/x में x और 1/x में x की कटिंग हो गई, तो ये 2 रह गया सिर्फ, तो x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू 16। अब 2 को भी राइट साइड पे ले जाएंगे, 16 में से माइनस कर देंगे तो 14 आ गया, तो हमने निकाल ली वैल्यू x² + 1/x की, 14 आएगी। अब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर √2 की वैल्यू 1.414 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2 + 1। हमने फाइंड करनी है वैल्यू 1/√2 + 1 की, जबकि √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414। हाँ, रेशनलाइज कर, इसको रेशनलाइज करो, फिर √2 की वैल्यू, यस, 1/√2 + 1 को रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर आ गया √2 - 1 और नीचे √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1 हो गया, तो ये ऊपर आ रहा है √2 - 1, √2 की वैल्यू है 1.414, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 0.41, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ x is equal to 3 plus square root 8, then find x² + 1/x। 3 plus square root 8, yes, हो गया। ये x की वैल्यू दी है 3 + √8, तो 1/x हो गया 1/3 + √। अब इसको रैशनलाइज कर लो, इंटू 3 - √8 अपॉन 3 माइनस मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर आ गया 3 - √8 और नीचे 3 3s are 9 माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 - 8 करो तो 1 आ, तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब x + 1/x निकालेंगे, 3 + √8 + 3 माइनस √8 प्लस √8 और माइनस √8 कट के 3 + 3 6 आ गया। अब दोनों साइड को होल स्क्वायर कर दो, x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर, तो ये आ गया x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, x कट गए तो +2 रह गया इज इक्वल टू 6 6 are 36। इधर लेफ्ट साइड का 2 राइट साइड पे जाके 36 में से माइनस होगा, तो ये 34 आ गया। सो x² + 1/x² इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब मेरे पास अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें 3 पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/√5 + √3 प्लस 1/√6 - √3 प्लस 1/√6 + √5। तो आप इन तीनों को बारी बारी से रैशनलाइज करके बाद में तीनों का टोटल। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 2/√5 + √3, फिर प्लस का साइन है 1/√6 - √3, फिर प्लस का साइन 1/√6 + √5। नोट कर लिया? कुछ छूटा तो दोबारा बोल दे। क्वेश्चन में पहले में 2 है, दूसरे में 1 है, हाँ फिर से बोल देती हूँ, 2/√5 + √3 प्लस 1/√6 - √3 प्लस 1/√6 + √5। मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है, अनमोल आप भी नोट कर लो। 2/√5 + √3 प्लस 1/√6 - √3 प्लस 1/√6 + √5। 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन है, इनका टोटल क्या बेटा कितना आ रहा है? आप ना, आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, आप पहले फर्स्ट पार्ट करो। 2/√5 + √3 को रैशनलाइज करके क्या आया? यस, और दूसरा एक्सप्रेशन है प्लस 1/√6 - √3, इसको रैशनलाइज करो तो क्या आएगा? नहीं, माइनस √6 + √3 अपॉन 3 आ रहा है, अपॉन 3 है ना। उसके बाद प्लस
1/√6 प्लस √5 को किया तो क्या आया? यस, तो अब इसको सॉल्व करो। √5 माइनस √3 आया अपॉन 2। 2 का 2 से कट गया ना ऊपर 2 से, तो ये √5 माइनस √3 आ गया, प्लस √6 प्लस √3 अपॉन 3 है ये, प्लस √6 माइनस √5। अब माइनस √5 और प्लस √5 आपस में कट गए। बेटा एक मैंने बीच में नंबर नहीं बोला, 3/3 भी कट जाना है। ये 3 इंटू था, 3 इंटू √6 प्लस √3, ये मिसप्रिंट था तो मैंने पढ़ा नहीं। ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसमें ऊपर 3 चाहिए, 3/। हाँ ये ना, ये एक्चुअली ना बुक में गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आंसर इसका तभी सही निकलेगा जब ऊपर 3 होगा। तो इसको 3 कर लो ऊपर, नहीं तो वो फिर फ्रैक्शन में आता है, निकल तो तब भी आएगा। 3/√6 माइनस √3, तो ये 3 कट गए आपस में, तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन आ गए √5 माइनस √3 प्लस √6 प्लस √3 प्लस √6 माइनस √5। अब √5 माइनस √5 आपस में कट गए, √3 माइनस वाला ये आपस में कट गए, तो 2 टाइम्स रूट, ये हमारा आंसर। यस ठीक है, 2√6, क्योंकि √6 प्लस √6 दो बार ऐड करोगे तो 2 टाइम्स √6 हो गया ना। ठीक है, आ गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3। ये थोड़े लंबे हैं, करने में दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रही हूँ। 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3। नहीं बेटा, सिर्फ 3 आ रहा है, पहला नंबर 3 है, प्लस 1/√3 को रैशनलाइज करो इंटू √3/√3, तो ये √3/3 आ गया। फिर प्लस 1/3 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस √3 से, और डिवाइड भी 3 माइनस √3 से, तो ऊपर 3 माइनस √3 और नीचे 3 3 9 माइनस √3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 आ गया 6। और फोर्थ टर्म है 1/3 माइनस √3, और इससे पहले माइनस का साइन है, तो माइनस 1/3 माइनस √3 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस √3, तो ये ऊपर आ गया माइनस 3 प्लस √3 अपॉन फिर से 9 माइनस 3 6 आ गया। अब हमारा पहली टर्म में 1 है डिनोमिनेटर, दूसरी में 3, तीसरी और चौथी में 6, तो 3 6 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आया। अब इसको कंबाइन कर लो, 6 को 1 से डिवाइड करो, 6 इंटू 3 18, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू √3 2√3, प्लस आगे 6 है इसलिए 6 को 6 से डिवाइड करके 1, सेम टर्म्स आ जाएंगे, 3 माइनस √3 माइनस 3 माइनस √, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ये साइन। अब √3 3 और माइनस 3 आपस में कट रहे हैं, तो 18 प्लस 2√3 माइनस √3 माइनस √3, तो माइनस 2√3 हो गया। अब 2√3 और माइनस 2√3 दोनों आपस में, तो सिर्फ 18 बचा ऊपर, 18/6 कटिंग करके आ गया 3। अब कुछ ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है तो कुछ, हाँ वो माइनस इसलिए कि फोर्थ जो टर्म है वो है माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस √3, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3 माइनस √, फोर्थ जो टर्म थी उससे पहले माइनस का साइन था, तो ऊपर न्यूमरेटर सारा हमने ब्रैकेट में रख लिया, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस है वो सारे साइन। अब क्लियर है सबको? ये थोड़ा सा मुश्किल आपको इसलिए लगा कि लंबा है, कुछ आपको करना आता है, लेकिन आप अगर नोट कर लो कहीं तो फिर आपको इजी। ओके अगला क्वेश्चन है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप एक एक टर्म सॉल्व करके मुझे उसको रैशनलाइज करके बताते जाओ, फिर मैं आपको इकट्ठी बता दूंगी, फिर आप उनको सॉल्व कर। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और लंबा है। 3√2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √3, 3√2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक कर रहे हो आप, मैंने आपको रैशनलाइज करना ही सिखाना है इसमें। लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको 3 पार्ट्स में ले रही हूँ। पहला पार्ट अब अभी कर रहे हैं, 3√2 अपॉन √6 प्लस √3, तो आप इसको रैशनलाइज करोगे, √6 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। ऊपर जो नंबर है 3√2 इंटू √6 करो, तो 3 इंटू √2 इंटू √6, 2 इंटू 6 12 हो गया ना, तो 3√12 हो गया। ठीक है, अब 3√12 हो गया पहला नंबर, माइनस 3 इंटू √2 इंटू √3, इसको सॉल्व किया तो 3√6 आ गया। ओके, माइनस का साइन, और अपॉन √6 का स्क्वायर 6 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो डिनोमिनेटर में 6 माइनस 3 ये आ गया 3। अब हमारे पास ऊपर 3√12 है ना, तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, 12 को फैक्टराइज करो, 2 2 4 3 12, तो 2 का एक पेयर हम उसकी जगह 2 को बाहर निकाल सकते, तो
2 बाहर चला गया, 3 2s are 6, 6 बाहर आ गया और ब्रैकेट में क्या रह गया, √3। ठीक है, 6√3 आ गया ये। और अगला नंबर जो है, आप वैसे इसको 3 को डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। ऊपर एक 3√2 है ना, वो वाला 3 नीचे वाले 3 से काट ही दो और भी इजी हो जाएगा। हाँ, 3 से 3 काट दो तो ऊपर हमारे पास √12 रह गया माइनस √3 रह गया। दोनों में से √3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह गया, √4 माइनस 1। √4 होता है 2, 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। कितना आ गया, √3। नहीं समझ आया? मैं फिर से बता देती हूँ आपको मैंने क्या किया है। हमारा क्वेश्चन है 3√2 अपॉन √6 प्लस √3। इसको हमने रैशनलाइज किया, √6 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर। तो ऊपर आ गया 3 इंटू √2 को √6 से मल्टीप्लाई करो तो √12 और माइनस ये ब्रैकेट में कर देते हैं हम, √2 को √6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस √6। हम 3 को बाहर रखते हैं और बाकी ब्रैकेट में ले जाते हैं। 3 इंटू √2 इंटू √6 √12 माइनस √2 इंटू √3 √6 और नीचे जो है वो 6 माइनस 3 करके 3 आ रहा है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 3 इंटू ब्रैकेट में √12 माइनस √6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 काट दो। अब ऊपर √12 माइनस √6, इसमें आप देखो √6 इंटू 2 करेंगे तो ये 12 होता है, तो √6 हम कॉमन ले सकते हैं। या तो √6 को कॉमन ले लो तो ये हमारे पास 2 बचा, √2 माइनस 1 ये बच रहा है। या आप √12 माइनस √6 को अभी ऐसे ही छोड़ दो, हम दूसरे एक्सप्रेशंस भी सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है ये आपस में कैंसिल हो रहे हो। ठीक है, अभी इसको यही छोड़ देते हैं, √12 माइनस √6 तक पहुंच गए। यहाँ तक सब बच्चे पहुंच गए? हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ओके। 2√6 अपॉन √3 प्लस 1, अब इसको रेशनलाइज करो। 2√6 अपॉन √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करो। √18 माइनस √6 यही आ रहा है। हाँ, 2√6 अपॉन √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस 1 अपॉन √3, इसका डिनोमिनेटर आ रहा है 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आ रहा है। 2 डिनोमिनेटर है तो ऊपर का जो 2 है 2 से 2 काट दो पहले। अब √6 इंटू √3 √18 माइनस √6 इंटू 1 √6, तो हमारे पास ये बचा √18 माइनस √6। इसको भी यहाँ तक छोड़ दो। अभी इनको मैं इसलिए छुड़वा रही हूँ कि मुझे तो पता है आगे का क्वेश्चन, आप लोग इसलिए छोड़ दो कि बाद में अगर जरूरत होती है तो हम स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज हो सकता है ये वैसे ही कट जाए। ठीक है, अगला पार्ट करो। 2√3 अपॉन 2 प्लस √6, इसको रैशनलाइज करो। थर्ड वन में 2 प्लस √6, ऊपर है 2√3 और डिनोमिनेटर है 2 प्लस √18 माइनस √12 ये आएगा। 2√3 मत करो, आप उसको इकट्ठा कर लो ना, क्योंकि √18 पहले भी आया हुआ है। इसको आप ऐसे कर लो ना, √18 पहले भी आया हुआ है ना, तो इसको खोलो मत, उसके अंदर ही रहने दो। 2 को बाहर रखो क्योंकि 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा। 2√3 अपॉन 2 प्लस √6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √6 से और डिवाइड भी 2 माइनस √6। अब नीचे वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 2s are 4 माइनस √6 स्क्वायर हो गया 6, तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2, डिनोमिनेटर आ गया माइनस 2 और ऊपर आ गया 2√3 को 2 से 2 काट दो नीचे वाले से, तो नीचे रह गया माइनस 1 और ऊपर आ गया √3 इंटू 2, 2√3 माइनस √3 इंटू √6 ये आ गया √18। ठीक है, तो अब हम ये 2 को अगर अंदर ले जाएं तो ये 2 2s are 4 अंदर चला गया ना, 4 3s are 12, 12 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसमें क्योंकि माइनस का साइन था तो ये हमारा 18 जो है √18 ये माइनस से प्लस हो जाएगा और 2√3 मतलब √12 ये माइनस हो। ठीक है, अब हमारी जो फर्स्ट टर्म थी और सेकेंड टर्म उसके बीच में भी माइनस का साइन था, तो उससे √18 माइनस √6 जो है वो प्लस, अच्छा नहीं, हाँ वो माइनस का साइन था तो ये माइनस √18 प्लस √6। अब हमारे पास सारे एक्सप्रेशन सॉल्व हो गए तीनों। मैं सिर्फ आपको मेथड समझा रही हूँ, मुझे पता है आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है। मैं आपको एक्सप्रेशन समझा रही हूँ कि इसको हम √18 √12 इस तरह की फॉर्म में छोड़ देंगे और बाद में जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। पहली टर्म का आंसर आया था √12 माइनस दूसरी का आया माइनस √18 प्लस √6 और तीसरी का आया प्लस √18 माइनस √12। अब ये सारे आपस में कट रहे हैं, √18 माइनस 18 से कट गया
√6 माइनस √6 से कट गया, और प्लस 12 ये √12 और माइनस √12 ये आपस में सारे कट के इनका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं पता है मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको मैं ये सिखाना चाह रही थी, जैसे ये नंबर है ना 2√3, या तो आप √18 को भी सॉल्व कर लो, उसके फैक्टर्स बनाओ 18 के, 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक पेयर हम 3 इंटू 3 की जगह हम 3 बार ले सकते हैं, तो ये आ गया 3 रूट। जो √6 है उसमें कोई भी है तो कंपोजिट, लेकिन 2 और 3 का कंपोजिट है, वो 2 इंटू 3 6, तो दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं जो आगे स्प्लिट नहीं हो सकते प्राइम नंबर, तो ये √6 एज इट इज रहेगा। 18 को आप स्प्लिट करके लिख सकते हो 3√2, और इसी तरह से 12 को आप कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो ये 2 वाला पेयर की जगह 2 बाहर निकाल दो स्क्वायर रूट के, तो ये 2√3। तो अगर हम इनको या तो हम √18 √12 √6 इसी फॉर्म में रहने दें, या हम सारों को ही कन्वर्ट कर लें, इस फॉर्म में ले जाएं 3√2 2√3, तब भी ये सारे आपस में कट जाए। ठीक है, मैंने ये चीज आपको सिखानी थी, मैंने इसलिए ये वाला, आई होप। हाँ जी बोलो। अच्छा, अच्छा, तीसरा है 2√3 अपॉन 2 प्लस √6, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √6 अपॉन 2 माइनस √6, तो ऊपर पहले नीचे वाला पार्ट कर लेते हैं। 2 2 जार 4 माइनस 6, ये आ गया -2, नीचे -2 आ गया ना। ऊपर वाला सॉल्व करने से पहले हम 2 की कटिंग कर लेते, 2 और -2 ये आपस में कट के -1 हो गया। अब ऊपर हमारे पास बचा √3 इंटू 2 माइनस √6 ब्रैकेट, इसको जब हम ओपन करेंगे तो 2√3 माइनस 6 आर 18, 18 चला गया, और ये बार इसके माइनस का साइन है, नीचे -2 था, 2 जब कटा माइनस था, तो ये माइनस से ये ऊपर के साइन चेंज होंगे, ये √18 हो गया और -2 अब -2√3 को हम -12 का स्क्वायर रूट सकते हैं। अगर हम 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो 2 जार 4 अंदर जाता है, 4 इंटू 3 12 हो। अब क्लियर है? ओके, एक मिनट, मेरी लैपटॉप की ना चार्जिंग खत्म है, मैं चार्जर लगा। बस ये एक दो क्वेश्चंस थे थोड़े, अब मैं बाकी जो करवा रही हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, ये वाला इंटरेस्टिंग है। हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 तो √x प्लस 1 अपॉन √x, हमें x दिया हुआ है 7 माइनस 4 तो 1 अपॉन x ने। आप लोग एक बात पूछ, अगर आप लोगों का टाइम थोड़ा सा चेंज किया जाए, 4 o'clock कर दिया जाए, तो अनम्यूट करके मुझे इतनी अच्छा आपने करनी, इस टाइम भी आप लेट आते, वो पूरे 4 बजे। चलो क्वेश्चन, हाँ 7 प्लस 4 सही है। अब आपने क्या करना है, हमने ना √x प्लस 1 अपॉन √, तो आप √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर करो। हाँ ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। x की वैल्यू थी 7 माइनस 4 और 1 अपॉन x हमने निकाला था 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 है ना। तो अगर हम x प्लस 1 अपॉन x करें और प्लस 2 इसमें इसकी वैल्यू लगाएं, जो इसकी राइट साइड है, ये √x प्लस 1 अपॉन √x होगी राइट साइड, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है ना। तो उसमें हम इसकी वैल्यू लगा दें तो क्या आएगा, 7 माइनस 4 √3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 4 √3 और -4 √3 दोनों कट गए, 7 और 7 14 प्लस 2 16 आ गया ना, 16 आ गया। ये हमने जो हमने राइट साइड थी उसमें वैल्यूज पुट की, उसकी लेफ्ट साइड क्या थी, √x प्लस 1 अपॉन √x होल। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से स्क्वायर हट गया और उधर 16 का स्क्वायर रूट ले 4, सो आंसर इज, समझ आ गया। हमारा बेटा क्वेश्चन था x की वैल्यू दी हुई है 7 माइनस 4 √3, पर हमने फाइंड करना है √x प्लस 1 अपॉन √x। अब पहले तो हमने वो किया था ना, x की वैल्यू दी हुई है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर फाइंड कर। अब उल्टा हिसाब है, x दिया हुआ है और √x प्लस 1 अपॉन √x फाइंड कर, तो हम पहले देखेंगे √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा, उसका होल स्क्वायर किया तो वो इक्वल टू आ गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब हमें x पता है, हमने 1 अपॉन x निकाल लिया, प्लस 2 करके हम राइट साइड को सॉल्व कर, राइट साइड को जब हमने सॉल्व किया ये वैल्यूज लगा के तो 3 आ गया। अब लेफ्ट साइड क्या है, √x प्लस 1 अपॉन √x होल स्क्वायर, राइट साइड है 16, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा और उधर 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो √x प्लस 1 अपॉन √x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई डाउट है? क्लियर, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने इसमें इसलिए आपको करवा दिया कि इसमें उल्टा चलना है ना, पहले स्क्वेयरिंग की, अब हमने स्क्वायर रूट तक पहुंच, इंटरेस्टिंग है ना।
अब आपको आइडेंटिटीज याद है सारी? ठीक है, कल हम और आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लो, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, इसको रेशनल √5 प्लस √3। हमारा क्वेश्चन है √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5। वन आ रहा है, वन तो नहीं आएगा। आपने न्यूमरेटर को सॉल्व किया? यस, वेरी गुड। इसमें अब हमारी सेकेंड आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखो ये इसमें न्यूमरेटर भी दिया हुआ है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √, नीचे थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, ऊपर सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस माइनस 2 √50 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर करके 5 माइनस 3, ये आ गया 2। अब ऊपर है 8, 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 माइनस 2 रूट डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 4 माइनस √15 रह गया, नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 4 माइनस। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय बाय। क्या 10 मिनट? ओके ओके बेटा।